नेक पे निकले हैं ये कुछ दाने। बच्चों को ये बीमारी फैल रही है जिसके थ्रू फैमिलीज को फैल सकती है। आई होप वो ना हो, बिकॉज छोटे बच्चे को इतनी गंदी इन्फेक्शन होना है। So guys, it's gonna be a random vlog. So I just got a call from Mr. Banhage and उन्होंने बोला है कि वहाँ पे एक कोई तो बीमारी स्प्रेड हुई है, दैट इज स्कब, एंड ये पैरासाइटिक प्रॉब्लम है जो कि आगे से आगे स्प्रेड होती है। एंड उनका मुझे मैसेज आया था कि इसके सिम्टम्स ये होंगे, तो मुझे डाउट हो रहा है कि हमें वो इन्फेक्शन हो सकती है, बिकॉज मुझे नेक पे, दोनों साइड, थाई पे, एल्बो पे कुछ तो पिंपल लाइक या फिर जिसको आप एक्ने बोल सकते हैं, काफ़ी पेनफुल है, वो हो रखा है। एंड रुद्र के भी स्किन में काफ़ी जगह पे रैश लाइक निकला हुआ है जिसको वो रात भर इचिंग कर रहा है। एंड जितना मैंने सुना है स्कब में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। मैं यहाँ पे डाल दूँगी जो बानहागे से मैसेज आया, एंड हमारा फ़ोटोज़ में मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि लग रहा है कि मुझे वो इन्फेक्शन है। सो मैंने फटाफट से हॉस्पिटल कॉल की है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, बट बिकॉज आज फ्राइडे है, अपॉइंटमेंट कल की मुझे नहीं मिल रही है, कल फ्राइडे है। एंड उन्होंने कहा है मुझे सीधे मंडे की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, तो मुझे इतने दिन मिष्टू के बानहागे की छुट्टी करनी पड़ेगी, बिकॉज बीच में मिष्टू का बर्थडे भी आ रहा था, तो हम सोच रहे थे बानहागे में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट आई थिंक अब वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आफ्टर चेकअप के दिखाऊंगी। आई होप मुझे वो प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, एंड अगर मुझे स्कब होता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। एंड साथ में कविता दीदी औरों का सबको अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा, हमें पूरा घर क्लीन करना पड़ेगा। बहुत हेडेक होने वाला है। मैं वैसे ही बच्चों के साथ बहुत परेशान रहती हूँ, बट अगर मुझे स्कब इन्फेक्शन हुआ तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है हम लोगों के लिए। मिष्टू एंड मिष्टू के पापा को कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है, बट मुझे और रुद्र को सिम्टम्स आ रहे हैं। बट अभी कुछ ऐसा नहीं है कि रात भर मैं भी इचिंग कर रही हूँ। मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है जहाँ पे मुझे ये निशान है जो पेनफुल भी हैं, बट रुद्र को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। एंड पास्ट 2-3 डेज से वो बहुत इचिंग कर रहा है, बट होप फॉर द बेस्ट। आई होप वो ना हो, बिकॉज छोटे बच्चे को इतनी गंदी इन्फेक्शन होना है, सो आई कैंट से। तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी या पैरासिटिक जो भी होता होगा वो मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी। सो चलो, मंडे की हमें मिल गई है अपॉइंटमेंट। अब मैं आपको सीधे मंडे को ही मिलूंगी, जिस दिन हम डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, एंड मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर्स ने क्या बोला है। तब तक हमें घर पे ही रहना होगा, काइंड ऑफ क्वारंटीन करना होगा, हम कहीं नहीं जा सकते। एंड या अगर हमें होगा तो ऑब्वियसली दीदी सबको होगा, क्योंकि एक हफ्ता तरु मेरे साथ रहा था, तो अगर हमें है तो उसको भी होगा, उसको है तो पूरी फैमिली को होगा, फिर हम सबको एक साथ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सो विश में लक, भगवान ना हो। सो मेरे हस्बैंड अभी बाहर मार्केट गए हुए कुछ सामान लेने के लिए, एंड मिष्टू के बानहागे वालों को मैंने बता दिया है कि ऐसे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि फिर आप जल्दी से मिष्टू को घर ले जाओ, बिकॉज अगर उसको स्कब इन्फेक्शन हुआ तो वो आगे स्प्रेड कर सकती है। सो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया, मैंने कहा उसको बानहागे से ले आओ। एंड मैंने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है अगर आपको लग रहा है इट्स एन इमरजेंसी तो आप अभी आ जाओ, इमरजेंसी में दिखाने चले जाओ। एंड अगर आपको लग रहा है, डाउट है, फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने सिम्टम्स बताए। उन्होंने कहा कि वैसे सिम्टम्स से ज़्यादा लग नहीं रहा है कि ये वर्स्ट है या फिर ये कोई वही इन्फेक्शन है, मुश्किल है कि वो इन्फेक्शन हो, बट आप मंडे को आ सकते हैं। सो अभी मुझे 2 दिन वेट करना होगा। आई होप ये वो प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ गाइज प्रे फॉर अस, एंड आई होप हम बच जाएं, बिकॉज मुझे बहुत डर लग रहा है, बिकॉज आई हैव अ लिटिल वन, एंड मैं तो ऑब्वियसली मदर हूँ। मुझे तो लगेगा कि मुझे हो जाए, बट मेरे बच्चों को ना हो। बट मिष्टू में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, बट मुझ में और रुद्र में है। हम दोनों को बहुत इचिंग हो रही है। मैं आपको सीधा मिलूंगी जिस दिन हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैंने चेक किया तो मुझे कोई भी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का मैसेज नहीं आया, जो जनरली आ जाता है। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से रेडी होते हैं, हम वहाँ पे जाके पता कर लेंगे। सो हम लोग तैयार होके फटाफट से निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। सो चलो वहीं जाके पता चलेगा अब। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। सो आज सुबह हम चल पड़े हैं हॉस्पिटल के लिए।
कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए थी बिकॉज मेरे नेक पे निकले हैं ये कुछ दाने। सो उसको दिखाने के लिए मैं जा रही हूँ बिकॉज दिस इज़ सो पेनफुल। एंड 2 तो मेरी नेक पे एंड 1 है मेरी थाई पे, तो मुझे सोने में काफ़ी दिक्कत हो रही है एंड ये काफ़ी पेन भी हो रहा है। सो उसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली थी मंडे को। सो टुडे इज़ वेंसडे, सो चलो चलते हैं फटाफट से हॉस्पिटल। एंड यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब मैं इंडिया से आने वाली थी ना तो मुझे लगता था कि बाहर का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो जब तुम्हें दिक्कत हो तुम फटाफट से हॉस्पिटल जा सकते हो, बट बाहर ऐसा कुछ होता नहीं है बिकॉज मैंने बहुत सुना था। सो बट अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं एंड दिस इज़ द बिल्डिंग। सो चलो चलते हैं। सो गाइस, आज ही मैं हेल्थ केयर सिस्टम की तारीफ कर रही थी और आज ही कुछ गड़बड़ हो चुकी है। हॉस्पिटल से हम लोग निकल चुके हैं और मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है यार। हम हॉस्पिटल गए और उन्होंने जाके वहाँ पे बोला कि मेरी और रुद्र की कोई अपॉइंटमेंट है ही नहीं। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी मेरी और रुद्र की अराउंड 10 एंड आई डोंट नो हाउ कैसे मैंने जबकि अपॉइंटमेंट ली थी मंडे को, बट उन्होंने अपने आप ही मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं की बट बुक ही नहीं किया। और जब मैंने सुबह देखा तो मुझे मैसेज नहीं आया तो मैंने कॉल किया उनको, बट किसी ने कॉल पिक नहीं की। देन हम वहाँ पे गए, देन वी गॉट टू नो दैट अपॉइंटमेंट मिली ही नहीं है। सो आज ही तारीफ हो रही थी और आज ही गड़बड़ हो गया, बट इट्स ओके, ये छोटी मोटी गड़बड़ तो होती रहती है। सो हम इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज इतनी सी चीज़ के लिए वी कांट जज। सो अपॉइंटमेंट तो नहीं मिली, बट बेस्ट पार्ट इज़ आज 1 बजे के अराउंड मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी है आई मीन। सो उन्होंने कहा है कि ठीक है हस्बैंड के साथ आप भी आ सकते हैं, बट सिर्फ 2 लोगों को डॉक्टर चेक कर सकती है। सो मैंने मेरे सन का कैंसिल करवा के मेरा और मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट बुक करवा दिया है बिकॉज उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगी भी रुक के कि किस वजह से मैंने करवाया। बस मेरा थोड़ा नेक पे ऐसी कैन सी कुछ पिंपल, नॉट पिंपल बट ऐसा एक्ने पिंपल एक ही चीज़ होती है, बट वैसा सब कुछ निकला है विच इज़ सो पेनफुल एंड वन इज़ ऑन माई थाई, सो दैट इज़ वेरी पेनफुल। एंड उसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली है एंड मेरे हस्बैंड को भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है और अब हमें 1 बजे जाना है। सो मैं आपको वहाँ जाके डॉक्टर से मिलने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा तो है, बाकी मैं डॉक्टर से मिलने के बाद आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है। अभी हम जा रहे हैं दीदी के पास। आई एम नॉट गोना व्लॉग देयर बिकॉज हर रोज़ करती हूँ। सो चलो मिलती हूँ मैं आपको डॉक्टर से मिलते टाइम। ओके बाय बाय। हम डॉक्टर के बाहर खड़े हुए हैं, अभी मेरे हस्बैंड का चेकअप हो रहा है, देन हमारी टर्न है। गाइस मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है एंड जो बानहागे में जो बीमारी या जो भी आप कह दें इन्फेक्शन स्प्रेड हुई है दैट इज़ कब, बट वो मुझे नहीं है, थैंकफुली हम लोग बच गए। सो डॉक्टर ने कहा ये वो नहीं है जो मुझे ये इन्फेक्शन हुई है, ये हुई है ड्यू टू माई सन। उसके सर पे जो भी इन्फेक्शन है कर्डल कैप का, जो उसमें से थोड़ा बहुत पानी सा निकलता था वो लगा था। सो डॉक्टर ने कहा है कि उसकी वजह से मुझे वो इन्फेक्शन हुई है एंड उसकी जगह उन्होंने मुझे दे दिया है एंटीबायोटिक्स। तो कुछ दिनों तक मैंने वो लेनी है और फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड रुद्र की अपॉइंटमेंट नहीं थी बट स्टिल उन्होंने बोला है कि जो भी मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ या लगा रही हूँ स्टेरॉइड है, काफ़ी माइल्ड है, वही मुझे रखना है। सो वही स्टार्ट करूँगी एंड चलो अभी घर चलते हैं। सो गाइज आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने कहा कि हमें इसका इन्फेक्शन नहीं है। थैंक गॉड हमें वो नहीं है बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता अदरवाइज़। एंड या
रुद्र इज़ सेफ, उसको जो प्रॉब्लम है दैट इज़ चाइल्ड एक्जिमा एंड कर्डल कैप। अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझे भी देना है, एंड मुझे भी जो कुछ पता होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग मुझसे एक वीडियो चाहते हैं उसके बारे में जिनके भी छोटे बच्चे हैं देन प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मेरे बच्चे को एक्जिमा भी है एंड कर्डल कैप भी है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, एंड इवन मुझे भी उसके थ्रू इन्फेक्शन फैल रहा है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी पिंपल्स और इन्फेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से मुझे भी इचिंग हो रही है। सो मैं उसका छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर रही हूँ, एंड जो भी मैं कर रही हूँ उससे उसको असर पड़ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं देखना कि मैं क्या कर रही हूँ देन प्लीज़ लेट मी नो। एंड या वी आर सेफ, हमें नहीं है, बट अभी मैं मिष्टू को बानहागे नहीं भेजूंगी, सो दैट अगर किसी को उसके बानहागे में ये इन्फेक्शन है तो वो लोग पहले ट्रीटमेंट ले लें और ठीक हो जाएं, उसका बानहागे बिल्कुल क्लीन हो जाए, तब मैं उसको भेजूंगी। एंड उसके बाद हम उसका बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट कर लेंगे। तब तक आप नेक्स्ट जो उसका व्लॉग देखेंगे वो मैं उसका बर्थडे अभी घर पे सेलिब्रेट करूँगी, 1-2 लोगों को बुला के, बस जो हमारे जान पहचान के हैं। एंड बाकी बानहागे में हम तब सेलिब्रेट कर लेंगे जब वो जाएगी, चाहे उसका तब तक बर्थडे हम घर पे कर लेंगे, इट्स ओके। सो या आई एम सो हैप्पी दैट वी आर सेफ, एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत ही रैंडम छोटा सा व्लॉग था, बट मुझे लगा मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या चल रहा है लाइफ में। एंड अगर आप लोगों को किसी को भी स्किन पे कहीं पे पिंपल दिख रहा है या कुछ बरो बोलते हैं जिससे अगर कुछ निशान दिख रहा है जिससे आपको लग रहा है कि ये जख्म बना हुआ है देन प्लीज़ डॉक्टर से चेक करवा लो, बिकॉज नॉर्वे में काफ़ी बानहागे में ये प्रॉब्लम चल रही है एंड बच्चों को ये बीमारी फैल रही है जिसके थ्रू फैमिलीज़ को फैल सकती है। सो आप चेक करवा लो, एंड अगर आपको है देन प्लीज़ क्वारंटीन, इन लोगों से दूर रहो एंड या गेट ट्रीटेड, क्योंकि 2-3 दिन में ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि मिष्टू का बर्थडे होने वाला है। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।